नमस्कार साथियों। 79th इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी 79th इंडिपेंडेंस डे। आपको पता है कि आज का दिन यानी कि जो हम हर्षोल्लास के साथ हम इस त्यौहार को मना रहे हैं वो एक तरह से 15 अगस्त 1947 को इसकी नया एक सबेरा जागृत हुआ था और तत्पश्चात हर वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष प्रत्येक भारतीय नागरिक जो कि भारत में है या फिर विश्व के किसी भी कोने में है वो इसको स्वाधीनता दिवस के रूप में आज के दिन इसको मनाता है। और पुनः आपको 79th स्वाधीनता दिवस की अशेष एवं अनंत शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है कि आज का दिन ऐतिहासिक है और हम सब को मिलकर इस ऐतिहासिक दिन को इसके जो सम्मान है उसको समर्पण भाव से पूरी मनोभाव से और सब चीज़ों को भुलाकर एक दूसरे के प्रेम समन्वय स्थापित कर और फिर यहाँ की जो एकता में विविधता है और विविधता में एकता है उसकी सृजनशीलता को देखते हुए और उसको बरकरार रखते हुए जातिवाद से ऊपर, भेदभाव उन्मूलन से ऊपर और स्वार्थ के भाव से ऊपर हम सोचे बिना द्वेष बिना घृणा के एक दूसरे के प्रेम के साथ हम इस विश्व विजयी तिरंगा झंडा को सम्मान करेंगे और एक दूसरे के साथ हम इसके कर्तव्यों का एक तरह से स्मरणीय अर्पित करेंगे। और मैं कुछ शब्दावली का आपके पास ज़रूर व्याख्या करूंगा जिसको सही रूपों में किस तरह से प्रयोग करना चाहिए। जैसे भारत को स्वाधीनता मिली थी न कि स्वतंत्रता। हालांकि बहुत सारे लोग स्वतंत्रता भी यूज़ करते हैं, गलत नहीं है, लेकिन वास्तविक जो एक तरह से उच्चारण हुआ वो स्वाधीनता हुआ। भारत इंडिपेंडेंस डे मनाता है इसलिए क्योंकि वो स्वयं के अधीन है, उसके ऊपर कोई भी औपनिवेशिक शासन नहीं है और वो कोई भी ऊपरी शक्ति नहीं है। जैसे डोमिनियन स्टेटस की बात करें तो वो नहीं है खासकर। तो स्वयं का अधीन का मतलब हुआ कि ये पूरी तरह से डिपेंडेंसी जो है वो अपने ऊपर है, नॉट कि कोई और शासक जो है वो या फिर शासनकर्ता यहाँ पे शासन कर रहा है। फ्रीडम का मतलब हुआ बिना भय की स्वतंत्रता। हालांकि उसका हिंदी स्वतंत्रता टर्म में लिया जाता है और स्वतंत्रता इसलिए नहीं क्योंकि एक तरह से देखें तो स्वाधीनता इंडिपेंडेंस डे के बदले में प्रयोग किया जाता है और लिबर्टी एक तरह से वो सीमित आज़ादी को जो आपसे संबंधित है उसको कहीं ना कहीं रूपांतरित करता है। तो ये तीन शब्दावली काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसका जिक्र एनसीईआरटी में भी आया है और एनसीईआरटी के माध्यम से स्वाधीनता को बार बार वहाँ पे शब्दावली पर जो है वो एक तरह से उसको लिखा गया है और बार बार उसकी बात की गई है। आपको पता है कि 15 अगस्त सबसे पहले मैं कुछ फैक्ट्स पे बात करूँगा। यू नो डैट आपको ये पता होना भी चाहिए कि जब भारत आज़ाद हुआ यानी कि 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय क्या हुआ कि सबसे पहले जो झंडा तोलन हुआ था, सरकारी जो ध्वजारोहण हुआ था वो सेंट जो फोर्ट जॉर्ज किला है मद्रास में वहाँ पे हुआ था और उस तिरंगे झंडे को आज भी वहाँ के म्यूजियम में, चेन्नई के म्यूजियम में आज भी उसी रूप में उसको रखा गया है और उसका सम्मान सदियों तलक चलते रहेगा। दूसरी बात ये कि सबसे पहले जो झंडा फहराया गया था एक तरह से 15 अगस्त 1947 को, वो लाल किला नहीं था बल्कि इंडिया गेट के पास जो प्रिंसेस पार्क है वहाँ पे पंडित नेहरू यानी कि भारत के प्रथम माननीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वहाँ पे फहराया गया था। तत्पश्चात एक दिन बाद 16 अगस्त 1947 को लाल किले पर झंडा का ध्वजारोहण हुआ और उसके बाद से यह शपथ ली गई, ये प्रतिज्ञा परंपरा बन गई कि प्रत्येक वर्ष लाल किले से प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त को प्रत्येक वर्ष जो है वो झंडे का ध्वजारोहण किया जाएगा। तो ये कुछ इतिहास है। इस दिन का आज का महत्व क्या है उस पर हम बात करेंगे। आपको पता है कि कितने सदियों पहले देखा गया था ये सपना कि भारत एक नया सबेरा के साथ पुलकित होगा, एक नया सृजनकर्ता के रूप में बनेगा, एक नए युग की आरंभ होगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी इस पे बहुत अच्छी बात कही थी कि वो दिन दूर नहीं जब एक नए युग का शुरुआत होगा
एक नए युग का शुरुआत होगा और वो सवेरा 15 अगस्त 1947 को देखने को मिला। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जब हम एक बार दृष्टिपटल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि बहुत सारे महान लोगों ने इसके प्राणों की आहुति देकर फिर इस स्वाधीनता को एक उत्कृष्ट रूप में इसको संजोए रखा। और फिर वो दिन आया जब हम इस नए युग की शुरुआत में शामिल हुए और आज तक वो प्रासंगिक है। भगत सिंह से लेकर जितने भी सदियों पहले 200 वर्षों की गुलामी की जो जंजीरें थे उसके बेड़ियों को तोड़ते हुए बहुत सारे प्राणों की आहुति दी गई, बलिदानें दी गई और अपने कर्तव्य को निभाते हुए जो भी साहस अदम्य जो यहाँ पे लोग थे उन्होंने अपने जान को न जान समझा और इसके बदले में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस बलिदान को एक कर्तव्यपूर्ण बनाया। उस कर्तव्यपूर्ण को हमें निभाना चाहिए और इस सम्मान में प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को जो स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है उसमें उस जो बलिदानी हैं जो जिन्होंने अपने खून के लहू से इस लकीर को सींच दिया उनके सम्मान में आपको ज़रूर आज के दिन राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए और उनके सम्मान में ज़रूर आपको भावभीनी अर्पित करनी चाहिए। और आज जो दिन है वो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, हमें अन्य लोगों को भी जागरूक करना चाहिए ताकि वो भी स्वाधीनता दिवस के और ऐतिहासिक पल को जान सके और फिर इसका सम्मान कर सके। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।